कम 20 साल हो गए अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करते हुए। मैंने आज तक कोई ऐसा सुधार नहीं देखा है कि जिसकी वजह से हम कह सकें कि हम यहाँ पे मतलब मेंढक सड़कें ही देख लें। हमारी सड़कें जो हैं वो बहुत ही मतलब शुरुआत होती है उनकी कि आज बन रही हैं सड़कें, लेकिन उनको प्रॉपर वो उस वे में नहीं कंप्लीट किया जाता है। कि उनको सपोर्ट करना चाहिए, यंगस्टर्स को मौका देना चाहिए। और मुझे लगता है कि मतलब एक जो गद्दी है वो हमेशा एक ही इंसान की नहीं रहती है। हमारे नेता लोग हैं, ये क्या कर रहे हैं कि आते हैं और वादे लोगों को के साथ वादे करते हैं, लेकिन जब वो वापस जाते हैं तो उनको वो शायद वादे याद नहीं रहते। एजुकेटेड होता है तो वो अपनी फैमिली के लिए कुछ करता है, लेकिन जब एक लड़की एजुकेटेड होती है तो वो अपने आने वाली जनरेशन को भी एजुकेटेड करती है। तो मुझे लगता है कि लड़कियों का एजुकेटेड होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेंढर न्यूज़ डायरी और मैं हूं आपके साथ त्राही कपूर। इस समय डिक्शन का जो माहौल है वो काफ़ी गरमाया हुआ है। आप देख सकते हैं कि चाहे वो यंगस्टर हों, चाहे वो हमारे पुराने नेता हों, सब लोग जो है बढ़ चढ़ के इस इलेक्शन में जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और काफ़ी हलचल भी देखने को मिल रही है। लेकिन इसमें दिलचस्प बात आपको मैं बता दूं कि जहां वो जो पुराने चेहरे आपको हर इलेक्शन में नज़र आते थे, इस बार कुछ बदलाव जो है वो दिखाई दे रहा है। बदलाव मानो तो मैं सीधे अल्फाज में कह दूं कि यंगस्टर जो हैं वो मैदान में जो है वो सामने आ रहे हैं। और उनमें से अगर हम महिलाओं की बात करें या वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें, वुमेन्स की, तो काफ़ी जो है इस बार जो है वुमेन्स भी सामने आ रही हैं। इसी बीच में आज हमारे साथ समीना खान हैं, जो कि रिटायर्ड प्रिंसिपल मोहम्मद असलम खान साहब की जो है बेटी हैं। और कहीं ना कहीं हमें एक सूचना मिली थी कि वो भी बालाकोट ब्लॉक से उस एरिया से जो है इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रही हैं एज ए इंडिपेंडेंट। तो हमने कोशिश की कि फ़र्स्ट टाइम इन हिस्ट्री में मैं मतलब कि कह सकता हूं कि मेंढर के अंदर जो इलेक्शन में जो है फर्स्ट वुमेन जो है उनका इंटरव्यू कर रहे हैं कि वो इलेक्शन में बढ़ चढ़ के सामने आए हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं कि क्या कंसेप्ट और क्या सोच लेके जो है ये मैदान में जो है इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। समीना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वेलकम मेंढर न्यूज़ डायरी में। थैंक यू सो मच। समीना जी, सबसे पहले हम बात करेंगे कि आज वुमेन्स को लेके, महिलाओं को लेके काफ़ी बड़े बड़े जो है वो बातें की जाती हैं। आज का जो हालात हैं वो आपके सामने ही है, क्योंकि आप एक खुद महिला हो, वुमेन हो। और आप इलेक्शन में क्या सोच के आपने मतलब जो है पार्टिसिपेट करने का सोच रहे हो? क्या किस कंसेप्ट को क्या माइंड लेके आ रहे हो? बेसिकली मेरा जो मोटिव है, मेन मोटिव है इसके इस चीज़ में, इस फील्ड में आने का, वो ये रहा है क्योंकि आज तक मतलब यहाँ पर जितना भी मुझे अरसा हुआ है, मैंने अपनी बचपन की जो स्टडीज़ हैं यहाँ पर की हैं, सब कुछ यहाँ पर किया है। तब से लेकर आज मुझे कम से कम 20 साल हो गए अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करते हुए। मैंने आज तक कोई ऐसा सुधार नहीं देखा है कि जिसकी वजह से हम कह सकें कि हम यहाँ पे मतलब मेंढर को भी लोग जाने कि जो मेंढर एरिया है या हमारा बालाकोट है या जो भी हमारे ब्लॉक्स मेंढर में आते हैं, मतलब ऐसा कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हुई है जिसको देख करके हमें भी खुशी हो, हम भी अपने जगह को रिप्रेजेंट करें, बाहर जाके बोलेंगे हमारी जगह पे ऐसी चीज़ें हैं, ये चीज़ें हो रही हैं, वो हो रहा है। बट यहाँ पर मतलब हर एक चीज़ ना खस्ता हाल में है, मतलब कोई उसकी हालत जो है वो सुधर नहीं रही है। जैसे हमारी आप सड़कें ही देख लें, हमारी सड़कें जो हैं वो बहुत ही मतलब शुरुआत होती है उनकी कि आज बन रही हैं सड़कें, लेकिन उनको प्रॉपर वो उस वे में नहीं कंप्लीट किया जाता। जैसे कि आधी टूटी हुई हैं और आधी जगह पे स्टार्ट करते हैं, उनको ना ऊपर से ब्लैक टॉपिंग होती है ना कुछ, वो बजरी डाल के वो ऐसे ही रख देते हैं। और उस वे में मतलब हम बहुत पीछे हैं। जैसे कि आप हमारे स्कूल्स भी देख लें, हमारे स्कूल्स की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है आप उसको देखें, और हमारे आप स्कूल्स में की बिल्डिंग्स इस तरीके की हैं जैसे उनको देख के ही इंसान को शर्म आती है कि यहाँ पे इंसान बच्चों को बिठाया जाए या फिर बाहर से जानवरों को बिठा, वो तो जानवरों के बिठाने के भी लायक नहीं है। आप उनको देखें तो इस तरह से उनकी छतें टपक रही होती हैं, कहीं पे छत गिर रहे होते हैं, और फिर भी वहाँ पे वो बच्चे इतनी मुश्किल में बैठते हैं और उनको वहीं पे उस जगह पे पढ़ाया जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा माहौल बच्चों को देना चाहिए। बच्चों को माहौल ऐसा होना चाहिए जिसमें वो खुश रह सकें और अच्छे से अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू कर सकें। और मुझे लगता है कि हमें जो यंगस्टर्स हैं, जो एजुकेटेड लोग हैं, इनको बाहर आना चाहिए अब, क्योंकि जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स है वो उन्होंने ऐसा सुधार कोई लाया नहीं है जो कि
जिससे मैं कह सकूं कि मैं प्राउड फील करूं यहाँ पे कि नहीं, हमें हमारे मेंढर में बहुत सारी प्रोग्रेस हुई है। इतने सालों से हमारे ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स जो भी हमारे आए हैं, हमारे पॉलिटिशियंस, मुझे ऐसा नहीं लगा है कोई इतना अच्छा सुधार या इस तरीके की कोई चीज़ उन्होंने लाई है। तो इस वजह से मैंने जंप किया है, क्योंकि आई वांट टू डू समथिंग फॉर माय सोसाइटी। मैं अपनी सोसाइटी को कुछ देना चाहती हूँ। अगर मैं यहाँ से निकली हूँ, यहाँ से पढ़ी हूँ, यहाँ से लिखी हूँ, तो मुझे मेरा हक बनता है कि मैं अपनी सोसाइटी के लिए भी कुछ अच्छा करूँ। समीना जी, आपने कुछ पॉलिटिशियन की जैसे बात की है, वो रखी है कि उनका जो दौर रहा उस दौरान जो है कहीं भी कोई डेवलपमेंट के काम नहीं हुए, चाहे वो बालाकोट हो, मेंढर हो, मनकोट हो, कोई भी ब्लॉक हो। कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं है कि अभी जो डीडीसी का इलेक्शन है, अगर आप लोग जो अपना यंगस्टर हैं, चाहे वुमेन्स हैं या कोई और यंगस्टर हैं, वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन लोगों को सपोर्ट करना चाहिए? या वो लोग खुद जो अपने आप को एमएलए का दावेदार कहते थे या वो कैंडिडेट मतलब कि मानते थे, वो लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करने की सोच रहे हैं, क्या उनको सपोर्ट करना चाहिए? मतलब आप क्या कहोगे? आई थिंक कि उनको सपोर्ट करना चाहिए, यंगस्टर्स को मौका देना चाहिए। और मुझे लगता है कि मतलब एक जो गद्दी है वो हमेशा एक ही इंसान की नहीं रहती है। मतलब आने वाले जो जनरेशन है उनके पास भी इनोवेटिव आइडियाज़ होते हैं प्रोग्रेस के लिए, डेवलपमेंट के लिए। आई थिंक मुझे लगता है कि उनको मौका देना चाहिए, यंगस्टर्स को, एजुकेटेड यंगस्टर्स को मौका देना चाहिए, ताकि वो अपने इनोवेटिव आइडियाज़ से और कुछ इस तरीके से, मतलब जो वो सीख कर आए हैं, बाहर गए हैं, एक्सपोजर लिया है, वहाँ से सीख कर आए हैं, ताकि वो अपनी सोसाइटी को कुछ तो फ़ायदा दे सकें। समीना जी, बात अब करेंगे बालाकोट की। जैसे आप बालाकोट से जो है वो आप इलेक्शन के लिए जो है वो सामने आए हो। बालाकोट की अगर बात करें तो मैंने बड़े करीबी से जो है बालाकोट को कवर किया। लाइक कैसे कवर किया है कि वहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो लाइक शेलिंग डेली आप रूटीन में देखें, शायद ही कोई दिन ऐसा होगा खाली जिस दिन शेलिंग ना होती हो। तो वहाँ पर जो उन लोगों का दर्द है, मतलब कि वही बात आ गई कि हमारे जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं, लास्ट मतलब कि हाल ही में कुछ साल पहले आपको पता है कि एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था बालाकोट में, जो एक सरपंच थे उनकी डेथ हुई थी, शेलिंग में ही हुई थी। तो उस दौरान वहाँ पे बड़े बड़े नेता लोग आए थे, लाइक हमारे जो स्टेट के थे या सेंटर के जो भी थे, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। उन लोगों ने भी बड़े प्रोमिसेस जो वादे किए थे उन लोगों के साथ। लेकिन बालाकोट के अंदर आज अगर हेल्थ फैसिलिटी की बात की जाए तो वो ज़ीरो है। अगर अपना रोड, बिजली, पानी, कहीं ना कहीं जो फेंस के हमारे आगे लोग रहते हैं उनकी भी हालत जो है वो काफ़ी खस्ता है। तो ऐसे में मतलब कि क्या उम्मीद करें कि जैसे मतलब कि वो पॉलिटिशियन लोग आज तक अपने ब्लॉक के लिए, वहाँ के लिए कुछ नहीं कर पाए, तो आपको क्या लगता है कि अगर बालाकोट की आवाम आपको ये मौका देती है तो आप किस तरीके से खड़े उतरेंगे, क्या कहेंगे? मेरा ये मानना है कि जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स थी उनका एक अपना नज़रिया था, वो अपने तरीके से चलते थे। लेकिन मुझे लगता है कि जो यंगस्टर्स हैं या एजुकेटेड यूथ है, उनके पास भी बहुत सारे अच्छे आइडियाज़ हैं। जैसे कि आपने बात की है बालाकोट की, तो बालाकोट की बात करें तो कहीं बाहर आप बालाकोट की बात करेंगे तो हमेशा यही आता है, अच्छा वो फायरिंग जोन, वो शेलिंग जोन, अच्छा वहाँ पे तो बड़ी डेथ्स होती हैं, वहाँ पे ऐसा है, आपको वहाँ पे कितनी परेशानियाँ आती हैं। आप अगर हम घर में बैठे होते हैं तो हमें ये नहीं, मतलब इस चीज़ का नहीं पता है कि क्या पता हम यहाँ से ज़िंदा निकलेंगे या नहीं। कभी भी मतलब विदाउट अनाउंसमेंट वहाँ से शेलिंग होने स्टार्ट हो जाती है, तो हमें ऐसा कुछ वो नहीं है। और जो सबसे बड़ी बात है, हमारे जो ये नेता लोग हैं ये आते हैं, लेकिन वहाँ आके लोगों को जो है बड़ी वादे और एजेंडाज दिखाते हैं कि नहीं जी हम आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन ज़मीनी सतह पर जो है ज़मीनी सतह पर जो है मैंने नहीं देखा है। बॉर्डर एरिया में बहुत सारी चीज़ों की कमी है, जैसे कि हमें बंकर्स जो हैं वो सबको अवेलेबल नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये कि वहाँ पर जो एम्बुलेंस होनी चाहिए, जो बंकर वहाँ पे लाइक जैसे कि कोई इंजर्ड होता है तो उसको रेस्क्यू करने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए, जब तक अगर कोई इंजर्ड होता है तो उसको लाते लाते ही वो बेचारा रास्ते में ही अपनी जान गंवा देता है। तो इसमें कहीं ना कहीं लैग कर रही है। जो कहा जाए तो हमारे नेता लोग हैं, ये क्या कर रहे हैं कि आते हैं और वादे लोगों को के साथ वादे करते हैं, लेकिन जब वो वापस जाते हैं तो उनको वो शायद वादे याद नहीं रहते। आई थिंक मुझे लगता है कि उन लोगों को मौका देना चाहिए, हमें यूथ को मौका देना चाहिए, और हम इस
आई थिंक जो यूथ है वो बहुत ही एनर्जेटिक है हमारे इस टाइम में। आप खुद देखें कि एजुकेटेड यूथ है, एनर्जेटिक है, कुछ करना चाहती है, अपनी सोसाइटी को सर्व करना चाहती है। अगर हम बाहर निकले हैं, पढ़े हैं, अपनी सोसाइटी को हमें हमारा एक फ़र्ज़ बनता है, हमारा हक बनता है कि हम अपनी सोसाइटी के लिए कुछ करें। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे जो बालाकोट की आवाम है, मैं उनसे ये वादा करती हूँ कि अगर वो मुझे सपोर्ट करेंगे या मुझे आगे के लिए मदद करेंगे, तो मैं उनकी जो भी उम्मीदें हैं या जो मैं उनसे वादे करूँगी, मैं उनके वादे इंशाल्लाह पूरे भी करूँगी और उनकी उम्मीदों पर भी पूरी उतरूँगी। जितना मैं कर सकती हूँ, जितना मेरे कंट्रोल में है, वो मैं इंशाल्लाह ज़रूर करूँगी। सुमैना जी, एक मेरा आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि आज से कुछ टाइम पहले, आज तो यूथ अवेयर है, वुमेन स्कूल के सामने आ रही हैं, तो आप उन महिलाओं के लिए, उन वुमेन्स के लिए, उन जो यंगस्टर्स, जो बहनें हैं आपकी, उनके लिए एक बहुत बड़ी इंस्पायरेशन हो, ठीक है? आप लास्ट में उन बहनों को, आप सबको क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं उनको यही मैसेज देना चाहती हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट करें, क्योंकि मैं आप सब वुमेन्स को रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ। मैं आपके लिए कुछ अच्छा करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आपको बाइख्तियार बनाया जाए, आप सेल्फ़ डिपेंडेंट बनो, आप कॉन्फिडेंट बनो, और मैं चाहती हूँ कि आप भी जाकर बाहर जाओ, एक्सपोजर लो और पढ़ाई लिखाई को पूरा करो। जो सबसे ज़्यादा अहम चीज़ है वो एजुकेशन है, और एजुकेशन लड़कों के लिए ही नहीं, सिर्फ लड़कियों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। और जब तक एक लड़की एजुकेटेड, बोलते हैं कि जब एक लड़का एजुकेटेड होता है तो वो अपनी फैमिली के लिए कुछ करता है, लेकिन जब एक लड़की एजुकेटेड होती है तो वो अपने आने वाली जनरेशन को भी एजुकेटेड करती है। तो मुझे लगता है कि लड़कियों का एजुकेटेड होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, उनका कॉन्फिडेंट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि मैं यही मैसेज उनको देना चाहूँगी कि अपनी एजुकेशन जो है उनको कंटिन्यू करो, उनको अच्छे से समझो, अपने जो हक हैं, जो आपके जो राइट्स हैं, उनको अच्छे से समझो, और उनकी बुनियाद पर आप आगे निकलो और लोगों के लिए भी कुछ करो, अपनी सोसाइटी के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए, उनके लिए भी कुछ करो। और मैं यही चाहूँगी कि जो फीमेल्स हैं हमारी सोसाइटी की, वो भी कल को प्राउडली कह सकेंगे हम भी कुछ हैं, और हम भी अपनी सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। आपने सुना कि ये थी हमारे साथ समीना खान, जो कि बालाकोट से इंडिपेंडेंट जो है इलेक्शन के लिए जो है वो पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये मेंढर के इतिहास में जो है ये फ़र्स्ट टाइम हुआ है कि एक जो है यंगस्टर जो है, अपने एक बेटी जो है आपकी, वो इलेक्शन में आई है, और क्या सोच के आई है वो इन्होंने आपको खुद बताया। और कहीं ना कहीं हम आगे भी इसी तरीके से जो नए चेहरे हैं जो फर्स्ट टाइम जो है इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हम कोशिश करेंगे कि उनके साथ भी जो है बात की जाए कि आखिर सोच क्या है। और लास्ट में मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने इनको सुना, और कहीं ना कहीं यूथ जो है, हमारे यंगस्टर चाहते हैं कि बदलाव आना चाहिए। अब ये आपके हाथ में है, क्योंकि आज अपने इलाके की अगर बात की जाए, वो चाहे मेंढर हो, बालाकोट हो, मनकोट हो, कोई भी एरिया हो, वहाँ पर ज़मीनी सतर में लोगों की क्या हालत है हमने कई बार आपको दिखाया है। और आने वाला टाइम जो है, हर कोई चाहता है कि हम आराम से, मतलब चैन से अपनी ज़िंदगी जो है वो जिएं, हमारे बच्चे तरक्की करें, हमारे बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिले, हमारे पास जो हेल्थ सिस्टम है वो सही होना चाहिए। लेकिन अगर इस तरीके के चेहरे अगर आते हैं, यंगस्टर सामने आते हैं, तो कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण है कि बदलाव आ सकता है। विद वीडियो जर्नलिस्ट ताहिर अली काज़मी, राही कपूर, मेंढर न्यूज़ डायरी।